जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए, रेलवे में आपके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, जितने भी टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन आपके एबीसी अनुपात पर भर भर के आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी क्लास में आज मैं आपके इस टाइप के जितने भी टाइप के रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं सारे टाइप के आज आपको इस क्लास में करा दूंगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक दो जानकारी बता दूं। देखिए, 2018 से लेकर के 2022 तक में रेलवे ने कुल परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से 200 246 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं मेरे भाई? 246 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इन 246 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है तैयारी प्लस। तो यहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, और ये जो 246 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है। तो टोटल जो मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है, टोटल 14 टाइप में इन क्वेश्चनों को डिवाइड किया है। तो ये जो 14 टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको कराता चल रहा हूं। इसके बाद ये कंप्लीट पीडीएफ के आप क्वेश्चन लगाइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरी रेलवे की मैथ खत्म करेंगे। डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे रिकॉर्डेड 20 से 25 मिनट के, जिसमें से हम लोग रेलवे की पूरी मैथ अगले 4 से 5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको डेली वीडियो देखते रहना है। फिर भी इसके बाद कोई डाउट रह जाए तो हम लोग सैटरडे और संडे को लाइव क्लास में मिलेंगे, जिसमें से रेलवे की स्पेशल लाइव क्लास होगी डाउट क्लास की। वहां पर आप सारे क्वेश्चन आप पूछ पाएंगे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं फिर अपने क्वेश्चनों पर। तो देखिएगा भाई, इस तरह के क्वेश्चन लगाने का जो सबसे आसान तरीका होगा मेरे भाई ना, वो मैं आज आपको सिखाता हूँ। विदाउट पेन के हर एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 15 सेकंड में लगा पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अब मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। बस सबसे पहले एक बात ये, जब भी यदि मैं किसी भी चीज को 100 मानूंगा, अगर मैं किसी चीज को 100 मानूंगा, तो यदि मैं कहूं कि इसका 10%, तो आपको तुरंत बता देना है कि 10% इसका कितना होगा, 10 होगा। इसका यदि 20% पूछूंगा तो 20% इसका 20 होगा। यदि 30% पूछूंगा इसका, तो 30% 30 होगा। यदि मैं 42% पूछूं तो इसका 100 का 42% 42 होगा। यानी सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 100 का आपको जितने परसेंट निकालना है, उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। एक बात ये हो गई। बस अब आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि ए की जो आय है वो बी की आय से 15% अधिक है, ठीक है, और बी की जो आय है वो सी की आय से 20% कम है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ये लास्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, पहली बात हो गई। नोट करते चलिएगा जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊं। सारा जो बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है। जो बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है। यानी जितनी आय सी की होगी उससे 20% कम है बी वाला। इतनी बात क्लियर है? तो भाई, जिससे कम होती है, जिससे कम होती है, उसी को आपको 100 मान लेना होता है। कम बोले या ज्यादा बोले, कुछ भी बोले, तो हम लोग मानते हैं कि सी की आय कितनी है, 100 मान लिया। अब सी से 20% कम है, सी से 20% कम है कौन, बी। तो 20% कितना होगा, 20 होगा। यानी कि जो बी है अपना वो 20 कम है, यानी कि बी कितना होगा अपना, 80% होगा। आसानी से आपने ये निकाल लिया। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ लो। कह रहा है जो ए की आय है वो बी की आय से 15% कम है। ए की जो आय है
वो बी से 15% कम है, यानी कि इससे 15% कम है। कौन मेरे भाई? ए वाला। तो अब आपको यहां पर 80 का 15% निकालना आना चाहिए, और 80 का 15% निकालना बहुत ही आसान काम है। एक तरीका तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 80 यहां पर मैं लिख देता हूं कि 80 का 15% निकालना है, तो 15 लिखो, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। इसको काटते 20 से तो ये 4 आता, और ये 5 आता, ये 5 से काटते तो 3 आता, यानी कि 12 आता। लेकिन मैं आपको ये तरीका तो कभी बताता ही नहीं हूँ, इस तरीके से तो कभी आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो, जब भी किसी नंबर का 10% निकालना हो, तो आपको एक अंक बाद दशमलव लगा देना है, इधर साइड से एक अंक बाद दशमलव, यही 10% का मान हो जाएगा। तो 10% का मान कितना होगा? 8। यदि 10% का मान 8 है तो 5% का मान कितना होगा? 15 होगा। सॉरी, 10% का मान कितना होगा? 4। अरे सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि 10% का मान 8 है तो 5% का मान कितना हो जाएगा? आधा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये 10% का मान 8 है, 5% का मान 4 है, तो क्या दोनों को जोड़ दोगे तो 15% का मान नहीं हो जाएगा? तो 15% का मान डायरेक्ट आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि ये अधिक बोल रहा था, यानी कि प्लस है। तो ये ए जो है 80 से 12 अधिक है, यानी ए का मान कितना है मेरे भाई? 92 है। ए का मान 92 है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। अब इनसे हमें अनुपात पूछा है, तो अनुपात कब लगेगा? इनमें जो सब में कॉमन है काट दो, तो देखो 4 से कटेगा, तो ये कितना आएगा? 23 चौको 92, 20 चौको 80, अब 20 पंचे 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो अनुपात कितना आ जाता मेरे भाई? 23 अनुपाते 20 अनुपाते 25, यही आपका आंसर हो जाना था 23, 20, 25, यानी कि ए पार्ट। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 15 सेकेंड में बता सकते हैं। 15 सेकेंड से एक भी ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, यदि आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग पढ़ेंगे भाई। अब देखो खतरनाक ट्रिक है इस क्वेश्चन की, देखिएगा मैजिक ट्रिक। पीछे से पढ़ना है आपको, बताया कर रहा है बी जो है सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, तो सी को मानो मेरे भाई 100। अब ये सी से 20% कम है, तो यानी कि 100 का 20% तो कितना होगा? 20 ही होगा, यानी बी जो है 20 कम है, तो बी कितना होगा मेरे भाई? 80 होगा। अब ये पढ़ो, ए जो है बी से 80% अधिक है, ए जो है बी से 80% अधिक है, तो भाई निकालो ना इसका 80%, तो ये 80% हो गया। 8 का 80 का 80% निकालना है, तो मेरे भाई अभी अभी आपको बताया कि 10% का इसका मान कितना होगा? 8 होगा। यदि 10% का मान 8 है तो 80 का निकालना है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई ना करा देते तो 80% का मान आ जाता। यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर देखो आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। 10% का मान मेरे भाई कितना आ गया? 8 आ गया। तो 80 का निकालना है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 80 बन जाएगा, तो इधर भी 8 का करा देना चाहिए। ये काम आपका बिना पेन के था, यानी कि 64 अधिक आएगा ये। यदि 64 अधिक आएगा तो 80 में 64 जोड़ो, तो ये आ जाता मेरे भाई ए का मान 144।
अनुपात बताना है तो सबको 4 से काट देते, तो ये कितना आता, 36 चौको 144, 20 चौको 80, 25 चौको 100, 36 अनुपाते 20 अनुपाते 25। डायरेक्ट आपका ए पार्ट आंसर आ जाना था, कुछ भी नहीं करना था आपको। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विनम्र रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो मेरे भाई। देखो इस क्वेश्चन को करना आपको उसी तरीके से है, इसमें तीनों का अनुपात नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ए और सी का अनुपात पूछा है। करेंगे सब कुछ वही, लास्ट में ए और सी की वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो ये बताओ भाई, कह रहा है बी जो है सी से 30 कम है, सी से 30% कम है, तो यहां पर लिख दो ना भाई, ये सी से 30% कम है, तो यहां पर लिख दो 30%। तो भाई जब ये सी से 30% कम है, जिससे कम हो या ज्यादा हो उसको हमेशा 100 मानना है, तो ये आपका हो जाना था 100। ये बी 30% कम है यानी कि 30 कम है, तो ये आपका है 70। अब आगे पढ़ो, कह रहा ए जो है बी से 25% अधिक है, ये इससे ए जो है 25% अधिक है, तो भाई 25% अधिक है तो अधिक निकाल लेते हैं। अब बताओ भाई 70 का 25% निकालना है तो 10% का मान कितना होगा, 7। 10% का यदि मान 7 है तो 20% का क्या दोगुना हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर 20% का मान तो 14 हो जाएगा। मैं कहूंगा यदि 10% का मान 7 है तो क्या 5% का मान 3.5 नहीं हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बताओ 20 में से 5% जोड़ दोगे तो क्या 25% नहीं हो जाएगा। तो 25% का मान कितना आ जाएगा, 17.5, यानी ये 70 से 17.5 अधिक है, यानी ए का मान कितना है मेरे भाई, 87.5 है। आपको ए और सी का अनुपात बताना है, ए और सी का अनुपात बताना है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये बटे में जो है दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। अब आपको पता है जब भी अनुपात बताना होता है ना तो बटे में कोई संख्या नहीं होना चाहिए। यदि बटे में कोई संख्या नहीं होना चाहिए तो यहां भी आप 10 का मल्टीप्लाई करा देते, यहां पर भी आप 10 का मल्टीप्लाई करा देते। हमें बी का मान बताना नहीं है, ए और सी का बताना है, इसलिए बी वाले से आप कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो देखो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाता, तो ये 875 आता और ये आपका 1000 आ जाता। 125 से काटते तो ये 7 बार में कटता और इसको 125 से काटते 8 बार में कटता। यही 7:8 ए पार्ट आपका सीधा आंसर आ जाना था। बिल्कुल चुटकियों में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस क्लास के बाद कोई से भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपके आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। बी जो है सी से 20% कम है, पढ़ना आपको पीछे से ही है। सी जो है सी से कितने परसेंट कम है मेरे भाई, 20% कम है। तो भाई 20% कम है, जिससे कम होता है उसी को 100 मान लेना होता है। इसको आपने 100 माना, ये 20% कम है यानी कि 20 कम है, तो ये आपका है 80। अब आगे पढ़ लो मेरे भाई, ए जो है बी से 30% अधिक है, इससे ये 30% अधिक है, ये बी हो गया आपका, तो ये ए हो जाएगा। 30% अधिक है, 80 का 30% निकालो, तो 10% का मान मेरे भाई कितना होगा, 8। तो 30 का निकालना है तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई करा देते तो ये आ जाता 24, यानी बी से 24 अधिक है, तो ये कितना हो जाता मेरे भाई, 104 हो जाता। अब आपको ए और सी का अनुपात बताना है, तो ए और सी से मतलब रखो, बी को भूल जाओ।
तो देखो 4 से कटेगा, 26 छक्का 104, अब 25 चौको 100, यानी 26:25 आ जाएगा ए और सी का अनुपात। डायरेक्ट आपका बी पार्ट आंसर हो जाना था। 5 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगले क्वेश्चन में चलो भाई, ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। देखो पढ़ना पीछे से, ये डी जो है सी का 5% है, जो ये सी है सी का 5% है, सी का 5% है। कौन है? डी। तो भाई ये सी मान लो, सी को मानो 100। जिससे जितना हो, कम हो अधिक हो, मानना उसी को है। तो ये जो है सी का 5% है, तो सी का 5% मेरे भाई कितना होगा? 5 होगा। यानी डी का मान आपका कितना है? 5। डी का मान कितना है? 5। इस बार देखो अधिक या कम नहीं बोला है, कह रहा है सी का 5% है, तो 5% मतलब कि 100 का 5%, यानी कि डी का मान कितना है? 5 है। अब ये पढ़ो, बी जो है सी का 1.5% है। अब ये जो बी है आपका, वो सी का 1.5% है। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था 100 का 1.5% कितना होगा? 1.5 ही होगा। तो ये 1.5 होगा, यानी बी आपका कितना है मेरे भाई? 1.5 है। अब आगे पढ़ो, ए जो है बी का 7.5% है। अब ये ए जो है आपका, वो बी का 7.5% है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी 1.5 का 7.5% निकालना है, तो निकाल देते हैं ना भाई। यहां पर देख लो, 1.5 का 7.5% निकालना है, तो परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा। अब बताओ भाई, 1 दशमलव कटेगा 1 जीरो आएगा, ये दशमलव कटेगा 1 जीरो आएगा। इसको 25 से काटो तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो ये 400 आ जाएगा। इसको 5 से काटते तो ये 3 बार में जाता, तो ये 8 5 40 यानी 80 आ जाता। 3 तिरकाई 9/80 कितना आ जाता मेरे भाई? 9/80, यानी ए का मान मेरे भाई कितना आता? 9/80 आता। ए का मान 9/80। अब आपको बताना क्या है मेरे भाई? ए और डी का मान बताना है, तो आपको ए वाले से मतलब रखना है और डी वाले से। यानी ए का मान कितना है मेरे भाई? 9/80, और डी का मान कितना है? 5। इन्हीं दोनों से मतलब रखना है। अब ये बटे में 80 है, तो दोनों में 80 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि जब अनुपात बताना होता है बटे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 80 का मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ भी 80 का कराओगे। ये देखो 80 से 80 तो कट जाएगा, तो ये कितना आता मेरे भाई? 9 आता। और ये 8 5 40 यानी 400 आ जाता। तो ए और डी का अनुपात कितना आ जाता? 9:400। डायरेक्ट आपका ए पार्ट आंसर हो जाना था। तो बताओ, इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 सेकंड में कर सकते थे। कितने सेकंड में कर सकते थे मेरे भाई? 25 सेकंड से एक भी ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और यदि हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आसान सा है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। देखो यहां पर क्या दिया है मेरे भाई? यहां पर थोड़ा सा रेशियो का यूज आएगा। x अनुपाते y जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है 4:5। कितना दिया गया है मेरे भाई? 4:5। यहां पर देखो x जो है z से
20% अधिक है, x जो है z से 20% अधिक है। देखो z से x जो है कितने परसेंट अधिक है मेरे भाई? 20% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है मेरे भाई? 20% अधिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मान लो आप 100, x जो है 20% अधिक है, यानी कि 20 अधिक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 120। इसको अनुपात निकाल लेते भाई, तो 5 से काटो, सॉरी 20 से काटो तो 100 आता, 20 से काटते तो 6 आता। z और x का अनुपात कितना आ गया? 5:6। यहां पर गौर से बताओ, यहां पर देखो x का मान कितना है? 3 है। यहां पर x का मान कितना है? 3। यहां पर देखो x का मान कितना है? 6। यदि आप इसको ऐसे ना लिखें, थोड़ा सा और आप इसको ऐसे लिखें तो क्लियरिटी आ जाएगी। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, तो यहां पर लिखो 4:5। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो यहां पर देखो x का मान 4 है, यहां पर x का मान 6 है। अब बताओ क्या एक ही चीज के दो अलग अलग मान हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना भाई। तो यार इन दोनों को बराबर नहीं कर पाओगे आप। इन दोनों को बराबर कैसे करोगे? 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। यानी इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो। तो ये मेरे भाई 12 कैसे बनेगा? जब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे। यदि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो इसके साथ में है ना, तो साथ वाले में यदि 3 का मल्टीप्लाई नहीं कराओगे तो ये गुस्सा हो जाता, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा। अब यहां पर यही चीज काम करा दो, इसको 12 बनाना है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो इसके साथ वाले में भी 2 का मल्टीप्लाई कराना होगा। अब आपके सबके मान आ गए, x का मान 12, y का मान 15, z का मान 10। अब आपसे क्या पूछा है? कह रहा है y जो है z से कितना अधिक है। तो पहले ये देखो भाई, y का मान आपका कितना है? 10। z का मान कितना है मेरे भाई? सॉरी y का मान 15 है। y का मान कितना है मेरे भाई? 15। z का मान कितना है? 10। अब बताओ ये अधिक की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई? अधिक की बात कर रहा है। तो कोई चीज अधिक कब होगी? जब तुलना कम वाले से की जा रही होगी, तभी तो कोई चीज अधिक होगी। तो पहले ये बताओ भाई, पहले ये देख लो y अधिक कितना है। तो z है 10, y कितना है? 15। तो भाई ये कितना अधिक है? क्या 5 अधिक है? लेकिन तुलना किससे की जा रही है? z से। अगर z से देखा जाएगा तभी तो y 5 अधिक है, यानी कि बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10। परसेंटेज निकालना था तो इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटते तो ये डायरेक्ट आपका 50% आंसर आ जाना था। कौन सा मेरे भाई? डी पार्ट। तो यार इस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सेकंड में कर सकते थे, यदि आपको ये बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट या तरीका पता होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, जितने भी टाइप के रेलवे में इस टाइप के पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आ गए होंगे। और जब आगे आने वाले एग्जाम है रेलवे के, तो यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका 100% गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है, तो आप डेली इस क्लास को देखो। एक सुबह 6 बजे वीडियो मिलेगा, एक दोपहर में 12 बजे मिलेगा। इन दोनों को जब भी आपके पास टाइम मिले उतने टाइम इन वीडियो को देखते रहो। बेहतरीन शानदार तरीके से पूरी रेलवे की मैथ खत्म करा दूंगा। इसके अलावा यदि आप यूपी पुलिस की मैथ पढ़ना चाहते हैं, सुबह 10:30 बजे जुड़ें। और यदि आप HD यादव बुक पढ़ना चाहते हैं तो रात में 8 बजे जुड़ें। बाकी 60 वीडियो मैं आपको बना देता हूं, जिसमें से बहुत बेहतरीन शानदार शानदार ट्रिकें बताता हूं, उनको देखो। और PDF के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको सारी PDF हर एक क्लास की मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और मैं आपको चीजें सही से समझा पा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं अपनी अगली क्लास पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच सभी को, आपको इस क्लास में आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए।